नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्षिका और आज हम एक नए विषय पर चर्चा करने वाले हैं। और ये विषय आप सभी जानते होंगे, कल संसद भवन पर एक दो युवकों द्वारा अंदर घुसकर संसद भवन में बवाल मचा दिया गया है। उसी मामले पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कल संसद भवन पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी थी और कल ही संसद भवन में लगभग 1 बजे तब बवाल मच गया जब विजिटर गैलरी से दो युवक नीचे छलांग लगा दिए। नीचे छलांग लगाने के बाद जहां सांसद मौजूद होते हैं, बैठते हैं जिन बेंच पे, वो ऊपर चढ़कर इधर उधर भागने लगे। उनका जो ट्रैक था वो सीधे स्पीकर की ओर था, लेकिन वहां पर मौजूद सभी सांसद जो थे उन्होंने उन दोनों ही आरोपियों को धर दबोचा। साथ ही सुरक्षा बल भी पीछे से आ गए और इस बीच में उन लोगों के पास हथियार जैसे कोई चीज बरामद तो नहीं हुए, लेकिन कलर स्प्रे या फिर कलर कैनिस्टर जिसको बोलते हैं, वो उन्होंने पूरे संसद भवन में ऐसे डाल दिया जिससे पूरा संसद भवन धुआं धुआं हो गया। तो कौन थे ये लोग? ये अंदर कैसे घुस गए? संसद भवन जहां पर एक सिक्का भी अंदर ले जाने नहीं दिया जाता, जहां पर मोबाइल फोन अलाउड नहीं होता, वहां प्लास्टिक के कैनिस्टर कैसे अंदर घुस गए? 5 लेवल की सिक्योरिटी वहां पर मौजूद होती है, वो सिक्योरिटी लेवल किस तरीके से फेल हो गए जिसकी वजह से वो युवक अंदर घुस गए? तो ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर अभी भी चर्चा की जाएगी। अब कल के इतिहास के बारे में हम आपको ये बताते हैं कि 22 साल की बरसी आतंकी हमला वो कौन सा था। 22 साल पहले 13 दिसंबर 2001 वो देश का एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जब देश ने लगभग 9 लोग गंवाए थे। उसमें 5 जवान शहीद हुए थे और उसमें कई संसद के कार्यकर्ता भी थे, कर्मचारी थे, जिन्होंने अपने जान पर खेल करके संसद भवन और उसमें मौजूद सभी सांसदों को बचाया था। 13 दिसंबर को एक आतंकी हमला हुआ था। अंदर संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था, महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय के प्रधानमंत्री थे, वो और नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी वहां पर उस वक्त मौजूद नहीं थे, वो जा चुके थे। और उसके बाद उपराष्ट्रपति वहां से निकलने वाले थे, जिनके काफिले के लिए पूरी तैयारी कर दी गई थी। गाड़ियां तैयार थी, सीआरपीएफ के जवान वहां पर तैनात थे, उनका इंतजार कर रहे थे। कुछ ही समय में संसद भवन के गेट के अंदर से एक सफेद कलर की एम्बेसडर जिसके सामने लाल पट्टी लगी हुई थी, वो अंदर घुसी। सिक्योरिटी गार्ड को जब तक समझ में आया, वो पीछे उनके दौड़ लगा दिए। दौड़ लगाने की वजह से आतंकवादी सीधे उनकी जो गाड़ी थी वो जाकर उपराष्ट्रपति की गाड़ी से जाकर टकरा गई। जब तक जो उपराष्ट्रपति है उनके सिक्योरिटी फोर्स को ये समझ आता या फिर वो हथियार निकाल पाते, तब तक आतंकियों ने सभी जवानों को ढेर कर दिया था। इसके बाद एक के बाद एक वो जो आतंकी थे वो संसद के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। सारे के सारे जितने भी सुरक्षा बल है उनको समझ आता है, उसमें वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे करके सभी 5 आतंकवादियों को वो ढेर कर देते हैं। उस समय उनका बहुत बड़ा ये एम रहा होगा कि संसद भवन को वो हाईजैक करना चाहते हैं, वहां के सांसदों को मारना चाहते हैं, वहां पे उस सांसद को ब्लास्ट करना चाहते हैं। उनके पास से AK-47 के साथ साथ ग्रेनेड्स मिले हैं और RDX भी बहुत 30 किलो लगभग RDX उनमें मिला था। तो ऐसा देखा जाए तो वो संसद भवन को ब्लास्ट करने के मंशा से वहां पर पहुंचे थे, लेकिन वो पूरा प्लान पे उनके पानी फिर गया। वहां के जो सुरक्षा बल थे उन्होंने सभी को बचा लिया, लेकिन इस पूरे वारदात में, आतंकी हमले में 9 जवान शहीद हुए थे, जिसमें सुरक्षा कर्मी के साथ साथ संसद भवन के कर्मचारी भी मौजूद थे। उसी को कल यानी 13 दिसंबर 2023 को सुबह शीतकालीन सत्र चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। उसके बाद सत्र की शुरुआत हुई और लगभग 1 बजे का समय था जब ये दोनों ही जो युवक हैं वो विजिटर गैलरी से नीचे कूद गए। नीचे कूदने के बाद कलर कैनिस्टर से पूरा संसद भवन को उन्होंने धुआं धुआं कर दिया। उसके बाद जो वहां पर सुरक्षा बल थे उन्होंने उनको गिरफ्तार किया। वो 2 युवक, जिसमें से एक का नाम था सागर शर्मा और दूसरे का नाम था मनोरंजन। सागर शर्मा लखनऊ से था, मनोरंजन मैसूर से था। अब ये सवाल उठता है कि वो अंदर कैसे घुस गए।
तो संसद भवन में अंदर घुसने के लिए पास की जरूरत होती है। पास मतलब विजिटर्स पास, और वो किसी सांसद के द्वारा ही वो एलोकेट किया जाता है। और वो सांसद था बीजेपी का प्रताप सिन्हा। अब उनका भी एक बयान आया है, जिसके बाद से जब ये पता चला कि प्रताप सिन्हा के द्वारा ये जो विजिटर है वो पहुंचे हैं, तो उनका भी एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये बोला कि मनोरंजन, जो कि मैसूर से है, मनोरंजन का घर मेरे लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और वो मैसूर और दिल्ली के ऑफिस के पास बनवाने की जिद कर रहा था। मनोरंजन ने सागर शर्मा को अपना मित्र बताते हुए दिल्ली ऑफिस से दोनों का पास बनाने का अनुरोध किया था। तो इसी मामले में ये जो प्रताप सिन्हा है, उन्होंने उनका पास बनवाया था। इसी जो कल संसद भवन में लगभग 1 बजे की ये घटना है। ठीक उसी समय संसद भवन के अंदर के साथ साथ संसद के बाहर भी 2 लोग नारेबाजी लगातार कर रहे थे, और वो लोग भी कलर कैनिस्टर के साथ ही थे। बाहर पीला धुआं, संसद के अंदर हरा धुआं, ये चल रहा था नारेबाजी के साथ लगातार। और नारेबाजी कौन सी? मणिपुर बचाइए, संविधान बचाइए, देश बचाइए, ये सारे नारे लगाए जा रहे थे। बाहर जो 2 लोग मौजूद थे जो नारेबाजी कर रहे थे, उसमें एक महिला थी जिसका नाम नीलम था, वो हरियाणा से थी, और एक आलोक शिंदे जो महाराष्ट्र से था। ये चारों आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि ये मौजूद थे। इसके अलावा भी 2 आरोपियों की बात कही जा रही है, जिसमें से एक का नाम विकी शर्मा है, वो गुरुग्राम का है, और बताया जा रहा है कि ये चारों यहाँ आने से पहले, संसद भवन आने से पहले उसी के घर में रुके हुए थे, और उसी के घर शायद ये सारी प्लानिंग की गई होगी, जिसके बाद इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल अब सागर शर्मा की बात करें तो सागर शर्मा ऑटो रिक्शा चलाता है, और वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। उसके घर वालों से जब बातचीत की गई तो ये बात सामने आई कि वो पॉलिटिकली थोड़ा एक्टिव रहा है, यानी कि उसके अगर फेसबुक वॉलपेपर पर भी देखा जाए तो देश में जो भी हालात चल रहे हैं उसको लेकर उसने काफी विरोधी पोस्ट डाले हुए हैं। उसी को लेकर वो अंदर घुसा। वो भगत सिंह का फॉलोवर भी है, ये भी कहा जा रहा है, कुछ संगठन से वो जुड़ा हुआ है, लेकिन फिलहाल अब तक जितनी भी जांच हुई है उसमें इन सभी लोगों में से किसी का भी आतंकी संगठन से कोई जुड़ाव नहीं देखा गया है। अब एक दूसरे एंगल से देखते हैं। पन्नू, आप सभी ये नाम से वाकिफ होंगे। अमेरिका में रहने वाला पन्नू कुछ समय पहले उसने ये कहा था कि 13 दिसंबर या उससे पहले वो संसद की नींव हिलाकर रख देगा, यानी कि इनडायरेक्टली उसने ये कहा था कि वो संसद पर हमला करवाएगा। इसके चलते पुलिस अलर्ट तो थी ही, जो भी सुरक्षा का कड़ा इंतजाम संसद भवन में किया जाता है उसके लिए वो अलर्ट तो रहते ही हैं, लेकिन इतने हाई अलर्ट के बावजूद भी, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी वो लोग अंदर कैसे घुस गए, ये बड़ा सवाल है। अब तक की जो भी कार्रवाई की गई है उसकी बात अगर हम करें तो फिलहाल सभी को आज पटियाला हाउस, दिल्ली के पटियाला हाउस में पेश किया गया था। चारों के ऊपर UAPA के तहत FIR दर्ज कर लिया गया था। उसके बाद पटियाला हाउस में पेश किया गया है। 8 सुरक्षा बल को, मतलब जो सुरक्षा कर्मी है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा फिलहाल जो विजिटर पास है वो जारी करने पर रोक लगा दी गई है, और सुरक्षा बल को और बढ़ाने की भी बात कही जा रही है। कल के इस पूरे घटनाक्रम के बाद आज संसद में लगातार हंगामा बना हुआ। हंगामे पे हंगामा किया जा रहा कि किस प्रकार से सुरक्षा में चूक हुई है, वो भी उसी दिन जो कि इतिहास में बहुत ही देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। तो इसको लेकर लगातार हंगामा जारी था, और इस बीच दिन के अंत तक के राज्यसभा से 1 सांसद, कांग्रेस के 5, CPI मार्क्सवादी से और DMK से 2-2 और CPI से 1 जो सांसद है उनको सस्पेंड कर दिया गया इस पूरे शीतकालीन सत्र के लिए। लेकिन फिलहाल तक के जो प्रताप सिन्हा है, जिनके नाम से वो विजिटर पास जारी हुआ था, उन दोनों सागर शर्मा और मनोरंजन का, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये थी आज तक की स्थिति, जो भी पार्लियामेंट में कल हमला कहे या फिर जो भी घटना हुई उसको लेकर के। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में, हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइए। कल एक नए विषय के साथ हम फिर से लौटेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।